हेलो बच्चों, आई एम पुलिस फिजिक्स मेंटर। आज हम ग्रेविटेशन का पार्ट 6 और जिसका नाम है ग्रेविटेशन फील्ड एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल, दोनों को आज पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। फील्ड लेते हुए, बढ़िया काम करते हुए, न्यूमेरिकल करते हुए और याद भी करते हुए और समझते हुए भी। ध्यान रखिएगा जी, अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे 5 तो जाकर ज़रूर देखें, उसके बिना कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। हर लेक्चर का एक चैप्टर का हर एक सीरीज़ का एक सीक्वेंस होता है ना। उस सीरीज़ की सीक्वेंस को अगर आप तोड़ दोगे, ब्रेक कर दोगे तो काम खराब हो जाएगा। तो अब उस सीरीज़ में क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 5 जितने भी हैं उसको आप बिल्कुल तरीके से बनाइए, नोट्स बनाइए, न्यूमेरिकल करिए और अपने डाउट्स भी लिखते रहिए साइड में जहां आपको आते हैं। जैसे ही डाउट आते हैं पॉज करिए, बैक करिए, देखना वापस स्टार्ट करिए और आपको डेफिनेटली वो डाउट क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ की तो गारंटी है, इसमें तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं हम ऊपर, और नहीं ऊपर नहीं, साइड में कर देंगे आज। चलो आओ मेरे साथ। पहले लिखेंगे हम ग्रेविटेशन फील्ड। अरे जीएफ ग्रेविटेशन फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो आओ, मैंने क्या बोला, अगर किसी भी फील्ड की बात करते हैं, फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र। हिंदी में बताना इसलिए आवश्यक जरूरी था क्योंकि आपको समझ आएगा। हम बोलते हैं क्षेत्र के अंदर मत आइए, मतलब कुछ भी बात कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि अगर आप इसको चार्ज मतलब आवेश की बात करेंगे, 12वीं क्लास में जब इलेक्ट्रोस्टैट में पहुंचेंगे हम, तो हमें पता लगेगा कि दो चार्जेस जो अपोजिट प्लस माइनस के होते हैं वो आपस में अट्रैक्शन करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या बोले हैं, मासेस की बात करना स्टार्ट करें, इसलिए हर बार बोलते हैं ग्रेविटेशन जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैट से काफ़ी मैच करता है। 70-80% उसके फॉर्म्स होती हैं वो मैच करना स्टार्ट करती हैं। चलो उस बात को छोड़ते हैं, हम बोलते हैं कि हम एक मास लेते हैं, स्मॉल m मास, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट मास। वहाँ पे हम बात करेंगे टेस्ट चार्ज की। अच्छा, इस मास के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, एक बल लगता है। तो ये किस कारण होता है ऐसा बल लगना, हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कैपिटल M मास का एक बड़ा मास पड़ा है। अब ये क्या करता है, इसको खींचना स्टार्ट करता है, आजा आजा आजा, चिपकते नहीं, हम बोल रहे हैं इसको खींचना स्टार्ट करता है। तो हमने बोला कि कैपिटल M मास ने एक ऐसी फील्ड जनरेट की जिसके कारण उसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आनी स्टार्ट होगी। किसके अंदर, दोनों मासेस के बीच के अंदर। और ये बात तो हम पहले लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर दो मासेस की जब बात करना स्टार्ट करते हैं तो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आनी स्टार्ट होती है। मानते हो ना, मानते हो ना, मानना पड़ेगा। अब इसका हुआ क्या, इसमें एक इसने क्या कर दी, फील्ड बनानी स्टार्ट कर दी। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं आपको, छोटी सी चीज़। देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, इसको कॉपी या जो भी करना चाहते हो वो कर लिया करो ताकि काम बढ़ना स्टार्ट हो जाए। ये जो मास होता है ये बहुत छोटा होता है, टेस्ट मास बोलते हैं, या बहुत यूनिट मास की बात भी करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बात मास बहुत बड़ा होता है। अब आपने इसमें बोला कि आप ग्रेविटेशन फील्ड जो आपने बात की है, आपने एक क्षेत्र बनाया है, उस फील्ड में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। इसी की एक प्रॉपर्टी बनती है ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। बहुत थोड़ा सा अलग सा टॉपिक बनता है इसका, अलग मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग हो जाएगा, पर इसे बहुत काफ़ी मैच करना स्टार्ट करेगा। अब क्या बात करेंगे, एक कैपिटल M मास है, एक स्मॉल m मास की बात करते हैं। अब पर्दा हट चुका है, अब क्या बोलेंगे, अब हम बोलना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आती है, तो उसके लिए हम बोलते हैं E, इंटेंसिटी। E से कई किताबों में आपको I से भी डिनोट होगा, पर E से भी डिनोट करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस अपॉन M की बात करना स्टार्ट करते हैं। ये M कौन सा है, हम जो यूनिट मास या जो आपका छोटा मास है या आपका जो टेस्ट मास है उसकी बात करना स्टार्ट करते हैं। सेम बात रही, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। E = F/m। अगर यूनिट की बात करेंगे, यूनिट क्या बोलोगे, न्यूटन अपॉन में किलोग्राम। दिस इज कॉल्ड यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। किसकी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी की बात करना स्टार्ट करते हैं। अब इसकी आगे फॉर्म चेंज करते रहेंगे। एफ की वैल्यू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से Gm/r² रखेंगे तो Gm/r² वैल्यू आ जाएगी, E के बराबर आ जाएगी। पर आपको इस चीज़ को समझना बहुत वाकिफ था ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए जी। मानते हो, मानना पड़ेगा। अब सुनिए जी, अब इन चर्चाओं को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए। क्या बोला है, द स्पेस और रीजन अराउंड ए मास पार्टिकल इन विच इट्स ग्रेविटेशनल इफेक्ट, मतलब उसने क्या किया, ग्रेविटेशनल इफेक्ट समझते हो ना, उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर रहा है। आर एक्सपीरियंस्ड इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करना स्टार्ट करता है। मानते हो, मानना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड की बात करना स्टार्ट करते हैं। द ग्रेविटेशन फील्ड
ड्यू टू ए गिवन मास इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट मास। फोर्स की वैल्यू आई थी, E इक्वल्स टू क्या लिखा था, F/m लिखा था, हाँ या ना? अरे बोलो रे चिल्ला के, स्टार मार्क कर लीजिए, स्टार वाले क्वेश्चन है, मतलब चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट प्रोवाइडेड द प्रेजेंस ऑफ यूनिट मास डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड। बहुत छोटू सा है, क्या तो डिस्टर्ब करेगा बेचारा। तो हमने क्या बोला, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड की बात करना स्टार्ट करता है। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा हमने डेरिवेशन भी किया है, इतना कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। वही चीज़ है, हमने क्या बोला, एक आपने टेस्ट मास या यूनिट मास लिया, ये क्या करेगा, ये इधर की ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। एक चीज़ बता देते हैं, जहाँ फोर्स होता है, मतलब हम बोलेंगे जहाँ फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन की हम फील्ड की बात करना स्टार्ट करते हैं। कैसे, ग्रेविटेशन फील्ड के लिए हम बोलते हैं इंटेंसिटी की बात करना स्टार्ट करते हैं। लेट एफ, मतलब यहाँ फोर्स लगा है, इसी तरफ ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे। Let F be the force of gravitational experienced by test mass m. Gravitational field intensity at point P will be E equals to F/m की बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। मानते हो, मानना पड़ेगा। चलो, द डायरेक्शन ऑफ E सेम एज ऑफ F की बात करना स्टार्ट करता है। स्टार मार्क कर लीजिए, 2-3 स्टार 5-6 स्टार डाल लीजिए ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब ये हमारे ये आगे पॉइंट्स अलग अलग। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, सेम बात बताई थी, वैल्यू पुट करेंगे तो E बराबर में Gm/r²। बहुत ही लल्लू सा टॉपिक है जी, ऐसे इसको हवा नहीं बना। मैं आपको बोलता हूँ एक चीज़, आप बहुत सिंपल सी चीज़ है, हर टॉपिक आसान होता है, बस आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसको कैसे डील कर रहे हैं। हर टॉपिक और हर इंसान की बात भी कर सकते हैं, आपके डील करने का तरीका अगर बहुत बेहतरीन है ना, तो वो आपके साथ बेहतरीन है। बस चलिए, E इक्वल्स टू F/m करके Gm/r² करेंगे। कैसे पुट किया, Gm से m कट जाएगा, अरे कैसे कटेगा, ऐसे कटेगा। Gm/r² की बात करना स्टार्ट करेंगे। अब मेरे साथ इधर आओ आप, ठीक है। इधर कैसे आओगे, मतलब बताते हैं, निगाहें लेके आओ ना। हमने बोला F बराबर में क्या लिखते हैं, ma लिखते हैं, ठीक है। F/m क्या आएगा, A की बात करेगा, हाँ या ना? मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। अब आपको एक फील आ रहा होगा, आप बोलोगे इससे और इससे एक चीज़ पता लग रही है, A बराबर में क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। इक्वेशन सेकंड है ये, उसको थर्ड बना लो, इसको थर्ड बना लो, कहाँ दिक्कत कर रहे हो, आगे बताया भी हुआ है। अब एक बात बताओ, इसके लिए A बराबर क्या आएगा, E की बात करना स्टार्ट करेगा। अगर हम R की बात करना स्टार्ट करें, इसमें R की वैल्यू को हम इन्फिनिटी बोल दें, ठीक है। और R की वैल्यू को इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू, E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इस चीज़ को पूरी तरह से खोल के आगे बताया हुआ है, लिखवाया हुआ, ताकि समझ आ जाए। R बराबर इन्फिनिटी है, E बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दस ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेज एज डिस्टेंस R इंक्रीजेज एंड बिकम 0 एट इन्फिनिटी की बात करना स्टार्ट करेगा। सेम बात है ना, 1/0 का मतलब E बराबर 0 की बात करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये देखिए जी, इसको एक बार बाद में पढ़ते हैं, पहले ही देखते हैं। A बराबर में F/m, न्यूटन का सेकंड लॉ से ही बताया था। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड की बात करेंगे, A बराबर में क्या आ जाएगा, E की बात करना स्टार्ट करेगा। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। क्या लिखा है, इफ द टेस्ट मास m इज फ्री टू मूव, इट विल मूव टूवर्ड्स द मास m विद एक्सेलेरेशन a अंडर द फोर्स F। सो बराबर में A इक्वल्स टू F/m की बात करना स्टार्ट करेगा। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। इसके बाद छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, जिससे आपको थोड़ा आप वाकिफ़ हो जाओ कि वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं और क्यों निकालते हैं। चलिए, मैं थोड़ी सी आपको बात कर देता हूँ। E बराबर में हमने क्या पढ़ा था, अभी जस्ट पढ़ के क्या आया, Gm/r² की बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल वाकिफ़ हो। और एक और बता देते हैं, E बराबर में F/m। दोनों फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, आप उस दोनों फॉर्म में अड़ोगे नहीं, अड़ोगे तो काम खराब हो जाएगा। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। पहला न्यूमेरिकल बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल है, आपको पहले ही बोल दिया मैंने कि छोटा है ना। चलो ठीक बात है। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड व्हेन फोर्स कितना है, 100 और वो कितना है, 10 है। तो E बराबर में क्या आ जाएगा, F/m की बात करेगा तो ये क्या आएगा, 100/10 की बात करेगा। काटा काटा कितना आएगा, 10, आगे N/किलोग्राम, बीच में डंडा लगा दो या ऊपर किलोग्राम -1 लिख दो, आपकी इच्छा है वैसे कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा अनुसार जैसे काम होगा। 10 ही आएगा ना, हाँ 10 आएगा, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी। कितना आ रहा है, अच्छा लिखा हुआ है, कितना आएगा, 10 की बात करना स्टार्ट करेगा। मानते हो,
मानते हो, मानना पड़ेगा। अब इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं उससे बहुत तरीके से आप शायद वाकिफ़ हो और आपने किया भी होगा और उम्मीद करते हैं आपने लिखा भी होगा। आ जाओ। फॉर एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, आर बराबर में आर की बात करना स्टार्ट करता है। मैंने आपको बताया हुआ है सरफेस के बारे में, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, आपको बताया हुआ है कि सरफेस के बारे में, जैसे मैंने बोला कि मान लो कि ये स्मॉल आर है और यहीं पर एक मास पड़ा है एम, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, एम मास पड़ा है। सेंटर की बात करेंगे, उसकी डिस्टेंस मान लो कैपिटल आर है, तो आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, आर के बराबर ही हो जाएगी। ये थोड़ा सा हमारी रेडियस है बाहर आ गई, इसको आनी नहीं चाहिए, ऐसे सही रहेगा, ठीक है। इसके लिए हम कैपिटल आर की बात कर सकते हैं, कोई परेशानी थोड़ी है। तो आर बराबर में क्या आ जाएगा, आर। ये आपको सेकंड जो लेक्चर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं, उसमें बहुत वाकिफ़ तरीके से बताया हुआ है जी। चलिए क्या बोलेंगे, ई सरफेस की बात करेंगे तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर की बात करेंगे। अब हम इसको क्या ले सकते हैं, स्मॉल जी की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि जी बराबर में या जी आर स्क्वायर की बात करना स्टार्ट करते हैं। दोनों बात सेम है, आपकी इच्छा है उससे कर सकते हैं, आपकी इच्छा है इससे कर सकते हैं। मतलब मैं कैपिटल जी आर स्क्वायर रख सकते हो या कैपिटल रख सकते हो या स्मॉल रख सकते हो, क्योंकि आर बराबर में क्या है, कैपिटल आर के ही बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। दिस इज़ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करना स्टार्ट करेगा। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा, आसान चीज़ है। अब दौर स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल तरीके से काम करना स्टार्ट करेंगे। आसान चीज़ें हैं, मुश्किल नहीं है, तो इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। अब बोला है यूनिट्स ऑफ ई की बात करेंगे। एट ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट मास, सो इट्स एसआई यूनिट न्यूटन पर किलोग्राम। ये तो हो गई हमारी सीजीएस की बात, सॉरी एमकेएस की बात। और सीजीएस की बात करेंगे तो डाइन ग्राम की -1 या अपॉन ग्राम लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है। डायमेंशंस ऑफ ई लिखेंगे, वो क्या आएगी, लकड़ी में पिरो दिया LT-2 की बात करना स्टार्ट करेंगे। बढ़िया लग रहा है, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फर्नीचर नया नया बनाया है। LT-2 की बात करेंगे, L1T-2 एक ही बात है, जैसे आप की इच्छा वैसे कर सकते हैं, ठीक है। कोई फ़र्क वाली बात काट दिया, इससे फ़र्क वाली बात नहीं है जी। सेकंड एग्जांपल आ गया, इंपॉर्टेंट है, काम बढ़ना स्टार्ट होना चाहिए, आसान चीज़ है। और आसान बोलते हैं तो आसान है, मुश्किल नहीं बोलेंगे। ज़िंदगी को आसान करना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, और बढ़िया। चलो, 2 बॉडीज ऑफ मास 10 किलोग्राम एंड 1000 किलोग्राम एट ए डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट, एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दैट विल ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी बी 0। चलो, आप अगर आपकी इच्छा है तो इस तरीके से कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो आप जैसे मर्जी कर लीजिए। वैसे तो डायग्राम ये बनाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए हमें। ये 1 मीटर है और इसके लिए यहाँ पॉइंट की बात करते हैं, ये x है तो ये 1 - x की बात करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। वो बोल रहा है एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दैट विल बी द ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। दोनों को बराबर कर दो, एक को x को, एक 1 - x के बराबर रख दो। तो हम बोलेंगे जी एम मतलब 10 की बात करेगा, x का डॉट लगाओ, x का स्क्वायर, और ये आएगा g इंटू 1000 की बात करेगा अपॉन में 1 - x का स्क्वायर। फ़र्क थोड़ी है, कोई फ़र्क थोड़ी है। इस पॉइंट के लिए, इसके दोनों के लिए हमने बराबर रखे, तभी तो 0 को बताया है। ज्वाइनिंग कहाँ 0 की बात कर रहा है। हाँ, अब आया समझ। जी से जी काटा, ये आएगा 0 से 0 काटा, ये आएगा 1 - x अपॉन x का होल स्क्वायर। इसको इधर ले आया बेटा जी, ये आएगा 100, तो ये आएगा 1 - x अपॉन x बराबर में 10x, रूट कर दिया उसका ना। अरे ये क्या कर रहे हो जी, व्हाट इज दिस। हाँ, अरे क्या करते हो गुरु, यहाँ पे x भी लगा दिया और यहाँ पर x लिखा भी रहा। एम सो सॉरी। चलो इसको हटाते हैं, थोड़ा साफ लिखते हैं, परेशानी का सामना ना करना पड़े। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। चलिए, ये कितना आ जाएगा, 11x आ जाएगा। हाँ, इधर आएगा तो 11x बन के तो आएगा बराबर 1, तो x बराबर में क्या आएगा, 1/11। तो x जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1/11। क्या इसमें लिखा है, ये क्या कहानी है, इसको पढ़ें ताकि हम इसकी तह तक पहुंच जाएं। रिजल्टेंट ग्रेविटेशन इंटेंसिटी भी 0x फ्रॉम द मास लाइन ग्रेविटेशन इंटेंसिटी ड्यू टू द 2 बॉडीज मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट। हाँ, तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बराबर रखा वो एक ही बात करता है। अच्छा, ये वैल्यू रखी इसने और 1/11 आपके सामने है। अरे हाँ रे, काहे दिक्कत कर रहे हो। मानते हो, मानते हो, आसान चीज़ है। मीटर लिख देना, मीटर हमने लिखा नहीं। मानते हो, चलो ठीक बात, अगला देखते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल मतलब एग्जाम्पल आपके आंखों के सामने
निगाहों में हम क्वेश्चन कर देंगे। चलिए दो मासेस की बात करते हैं, 800 और 600 की। आर एट डिस्टेंस कितना है, 0.25 मीटर अपार्ट। हमें द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट डिस्टेंस 0.20 फ्रॉम द 800 किलोग्राम एंड 0.15 कितना है, 600 किलोग्राम मास की बात करना स्टार्ट करेगा। डायग्राम दिखा दूं, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं आएगा। अरे यार ये क्या लिखा है तुमने, थोड़ा इधर कर दूं, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ना। चलिए देखिए, आपको पी पॉइंट की बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पी से एक या एक पॉइंट के लिए इंटेंसिटी की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आएगा वो आएगा Gm/r²। एम कितना है, क्या बोलती है रे पब्लिक, 800 बोलती है। आर कितना है, 0.20 का स्क्वायर। अच्छा ये तो ई आ गया। अच्छा हमें पूछा क्या है, फील्ड इंटेंसिटी पूछा है ना, तो इनिशियल और फाइनल की बात करना नहीं, दोनों को ऐड कर देंगे, वो तो देखेंगे क्या होगा। चलो ईबी की बात करेंगे, 600 है। ईबी की बात करेंगे कितना है, 600 है। यार 1000 नहीं बोला था उसने, हैं या हमें चक्कर से आ रहे हैं। अरे क्या लिख रहे हो, 1 5 वो भी पॉइंट का, ठीक है, सही बात है, सही बात है। चलो देखन दो एक बार, हाँ सही लिखा है, हमें लगा 6, सॉरी वो लिखा है। ये बराबर में क्या आ गया, ई बी आ गया, ठीक है। इसको हम अभी काटेंगे पीटेंगे नहीं। चलिए अब मैं आपको एक चीज़, अब आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पी पर क्या है, परपेंडिकुलर की बात कर सकता है। तो अगर हम बात करें कि पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर। पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर। क्योंकि जो हमारा ए पी बी है ये क्या है, 90 डिग्री की बात करना स्टार्ट कर रहा है। तो थीटा क्या आ गया, 90 डिग्री। एंगल ए पी बी क्या आएगा, 90 डिग्री। हमसे क्वेश्चन में पूछा है इंटेंसिटी बताइए हमें ना, पीछे करो रे, हो जा रहे पीछे, काहे परेशान कर रहे हो। तो बोल रहा है कि हमें बताओ, साफ साफ बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड एट पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो कम्यूट द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, इन दोनों को इस तरह से निकालोगे, ई बराबर में रूट में ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, हमें मतलब नहीं है, 0 हो जाएगा पूरा पार्ट। दोनों को ऐड कर दो, इसमें चेक करते हैं। बिल्कुल सही बात बोली है, बिल्कुल सही बात बोली है। ई ए की वैल्यू कितनी है, 1000 है ना, ये 20,000 का स्क्वायर, 80,000/3 का स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वो हमारे सामने आएगी। अरे यही काम किया है, इसको खोल पोल के लिख दिया और कुछ नहीं किया। और देखिए इसको मैच करिए, 800/0.20 का स्क्वायर जी साथ में चल रहा है, ये आएगा 600/0.15 का स्क्वायर जी साथ में चल रहा है, ठीक है। अलॉन्ग पी ए की बात करेंगे, अलॉन्ग पी बी की बात करेंगे, तभी तो इसमें ई बी लिखे और इसमें ई ए लिखा है, तो लिखेंगे कैसे। अरे हाँ रे, इसको जब कर देंगे काट पीट तो कितना आएगा, इतना आएगा। थोड़ा सा आज हमारा गला सही नहीं है, 2.22 × 10⁻⁻6, ठीक है। मानते हो, मानना पड़ेगा। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। आपको तो एक समझिए जी, आप ऐसा मत सोचिए कि हमें ज़्यादा पढ़ना है। सुनिए, बहुत तरीके की बात है, ज़्यादा तो पढ़ना है पर इतना तो पढ़ना है ना कि पेपर क्रैक हो जाए। ज्ञान उतना लो जितना आपका पेपर बहुत तगड़े तरीके से निकले, ठीक है। पेपर निकल गया उसके बाद तो हम राजा हैं, ठीक है। तो जितना आपको करवा रहे हैं ये मोर देन इनफ है। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, जब पेपर आएगा ना नीट का, तो हम ऐसे दिखाएंगे, इस तरफ पेपर, एक तरफ हमारे क्वेश्चन चल रहे होंगे और बढ़िया तरीके से काम चल रहा होगा। ये बिल्कुल भगवान से दुआ करेंगे कि आपका पेपर, हर पेपर जो भी आप दो, क्लियर हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बातें हैं, मुलाकातें हैं, हो गया, मानते हो, मानना पड़ेगा। अब आ गया हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत ही लल्लू। अगर इससे पहले आपने 5वां लेक्चर नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें, तभी काम बनना स्टार्ट होगा। हाँ जी, इसको करते हैं साइड में और हम करना स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल। देखो, आपको ये बात लास्ट लेक्चर में भी बहुत अच्छे से डिफाइन करवाई थी कि खाली पोटेंशियल की तो बात हम कर ही नहीं सकते। हम बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। आ जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जैसे मैंने बोला, ये ए पॉइंट की बात करें और ये बी पॉइंट की, इन्फिनिटी की बात कर सकते हैं, अभी करेंगे। उसके लिए बी पॉइंट को ए पॉइंट तक लाने के लिए जो हम काम करते हैं, अरे माइनस लगाइए जी, माइनस
वी बी इक्वल्स टू क्या आएगा, डब्ल्यू कहाँ से, इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में, या बी पॉइंट से, इन्फिनिटी नहीं लिखा तो बी से ए तक लाने में जो काम करना पड़ेगा हम क्या बोलेंगे, अपॉन में स्मॉल एम की बात करेंगे। ठीक है, इसके लिए जो हमें वर्क करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस की बात, ये लास्ट लेक्चर में बताया हुआ, अभी भी बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। आपको पता है लगाना है ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात कैसे करें। अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल की अगर बात करना स्टार्ट करेंगे, हम क्या बोलेंगे, एक मास एज्यूम करते हैं जिसको हम लेके आएंगे, इन्फिनिटी की बात करना स्टार्ट करते हैं। उस इन्फिनिटी के लिए हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट के लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हम क्या बोलेंगे, वी ए माइनस वी बी, जो इन्फिनिटी की बात कर रहा है इसको इन्फिनिटी लिख दो ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है, उसके लिए क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी टू ए की बात करना स्टार्ट करेंगे, अपॉन एम की बात करेंगे। मानते हो मानना पड़ेगा। अब के लिए इसके लिए आएगा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्या आ जाएगा, एम की बात करना स्टार्ट करेगा। अब स्मॉल मास को हम लेके आए किसी पॉइंट कहाँ तक, ए तक की बात करने के लिए हमने जो वर्क किया, क्या किया, काम किया। ध्यान रखना जी, जब भी आप काम करोगे और इस काम के लिए आपकी जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे वो 0 होगी। बहुत ही आराम से, बहुत ही इजीली, बहुत ही धीमे चेंज की बात करेंगे, धीमे धीमे। क्लियर है चर्चा, मानते हो, मानना पड़ेगा। ये क्या है, आपकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान चीज़ है। अब इस चीज़ में थोड़ा सा फील लेके आते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर एक चीज़ और फील लेके आएंगे ताकि काम बनना स्टार्ट हो। माइनस क्यों आया वो भी बताएंगे। चलो आइए, बोला है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद ए यूनिट मास ड्यू टू इस पोजिशन इन द ग्रेविटेशन फील्ड और अनदर बॉडी की बात करना स्टार्ट कर सकता है। थोड़ा छोटा करेंगे, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशन फील्ड of a body is defined as the amount of work done in bringing to a body of unit mass from infinity to that point। infinity से लेके आए इस पॉइंट के लिए, तो हमने क्या बोला, उसको ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करना कहते हैं या बोलते हैं, जो भी है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो क्या आएगा, v इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम। हमने भी यही चर्चा लिखी थी, वर्क डन अपॉन जो मास की बात करना हम स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी, इट्स ऐसा यूनिट जूल पर किलोग्राम या अर्ग की बात करना स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे संग, ये आपका कैपिटल एम मास पड़ा है, ये दूसरा मास पड़ा है। आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, जो काम करेगा ग्रेविटेशन ही करेगा। अब एक बात बताओ, वो मास इसके पास आना चाह रहा है, ठीक है, अगर ये मास मैं हटा दूं, यहां पर हटा दूं, अब मैं क्या बोल दूंगा, इसके यहां पर कोई किसी पॉइंट के लिए पोटेंशियल की बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं हर बार पोटेंशियल की बात करेंगे कई बार पोटेंशियल की बात नहीं भी करते। अब यहाँ पर अगर मान लो मैंने मास m रख दिया इस तरह, अब तो आपको चर्चा को पता लग गया कि आप बोलोगे कि ये अट्रैक्शन आना स्टार्ट हो गया, अट्रैक्शन आना स्टार्ट हो गया। पर जब तक हम इस पे, हमने क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी को बहुत धीमे धीमे चेंज करना है, या हम बोलेंगे काइनेटिक वैल्यू 0 होगी। तो अब जैसे ही अट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो गया तो इसको खींचना स्टार्ट करेगा, नज़दीक आके और फोर्स बढ़ाना स्टार्ट करेगा, और फोर्स बढ़ाना स्टार्ट करेगा। पर हमें क्या है, चेंज इन काइनेटिक की बात करनी है, उसकी बात करनी है, बहुत धीमे धीमे की बात करनी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एफ एक्सटर्नल फोर्स की बात करना स्टार्ट करते हैं, लगाना पड़ेगा। इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए अगर हम एफ एक्सटर्नल की यूज़ करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, माइनस जी एम अपॉन आर की बात करना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, आपको बताएंगे, पर उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा जी। ठीक है, हो गया यहाँ पर, आगे चलो फिर। ठीक है, आइए लिखा ही हुआ इसमें, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू द अर्थ की बात करना स्टार्ट कर रहा है। 2 मासेस की बात कर चुके हैं अभी लास्ट में। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी मास m फ्रॉम इन्फिनिटी, ये थोड़ा स्पेस देखना दिखेगा, टू ए पॉइंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, w बराबर में क्या आएगा, जी एम एम अपॉन में r की बात करना। ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, द ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम आर वी इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस जी एम अपॉन आर की बात करना स्टार्ट कर सकता है। वो एक्चुअली एक्सटर्नल की बात कर रहा है, उसकी बात करना स्टार्ट भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें सही हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे
कर सकते हैं जी। एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, वही कहानी वही चर्चा, स्टार मार्क कर लो, -gm/r। बहुत ही उम्दा प्रश्न होने वाले हैं और बहुत ही कम बनने वाला है। मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। चलिए जी, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करना स्टार्ट करते हैं। आसान चीज़ है, मुश्किल इसी में ही डाल दिया, सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है, इसको क्या लिखेंगे, -gm/r × m। इस पार्ट को हमने इस तरह से कवर कर लिया। इसको क्या लिखेंगे, v की बात कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बराबर में क्या आएगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल इंटू मास की बात करना स्टार्ट करेगा। कहानी खत्म, खेल खत्म। मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। इस फॉर्म को तोड़ के ही तो लिखा है और क्या किया है। हाँ जी, आओ वैल्यू जो गिवन है लिखता जाएंगे। v = क्या है, -gm/r की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, -5.12 × 10⁻7 पहली इक्वेशन। और ये v की वैल्यू दी है, दूसरी हमें क्या दी है, g की वैल्यू दी है, जिसको लिखा है हमने gm/r², और जिसकी वैल्यू कितनी है 6.4। इक्वेशन 2। समीकरण 1 और 2 से हम काम करना स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। क्या होगा बेटा जी, ये होगा पहली अपॉन दूसरी करो, मतलब सीधा लिख दूँ, कोई चक्कर वाली बात थोड़ी है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। gm/r², सॉरी स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नीचे वाले में, सॉरी, ठीक, gm/r²। काटोगे 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 काटोगे, कितना आएगा, 5.12 × 10⁻4 है बेटा। कितना है बेटा, मैंने देखा नहीं, दिख नहीं रहा, रिफ्लेक्शन सा लगा मेरे को ऐसा। अपॉन में कितना है, 6.4, मतलब ये वैल्यू किसकी आ रहेगी, r की आ जाएगी। ठीक है, चलो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये लगाओ 2, ये लगाओ 1, ये लगाओ 6, 10⁻6। ठीक है, अब देख लो कितना आ रहा है, 4 × 12, 6 × 18, हाँ जो भी आएगा हम वैल्यू देखेंगे। अब उसने पूछा कि एक्चुअली कैलकुलेट करो कि हाइट की बात करें है तो वो जितनी वैल्यू आएगी वो इसमें माइनस कर देंगे। हाँ भाई, 8000 किलोमीटर आएगी। 8000 माइनस क्या आएगा, 6400 करोगे, वो हमारी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, मतलब 1600 किलोमीटर। हाँ रे, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। आ गया ना ये, देखो, मानते हो? मानना पड़ेगा। चलो अगला लास्ट प्रश्न है जी, आपकी निगाहों के सामने, नज़रों के सामने। पॉज किया करो जी, करना स्टार्ट किया करो, तभी काम बनना स्टार्ट होगा। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.37 × 10⁻, आर कितना है, 6.37 × 10⁻6। अच्छा, इसमें गिवन है ना, लिखा हुआ, का ही परेशान हो रही हो। द मीन डेंसिटी कितना है, 5.5 10⁻3, और जी की वैल्यू गिवन है। डिटरमाइन द ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑन द सरफेस। अच्छा, ये आपको मैंने बोला था कि आप इसको याद कर लेना, याद किया होगा तो वैल्यू पुट करो। अच्छा एक बात बताओ, v = gm/r की बात करना स्टार्ट करोगे, पर हमें इसमें डेंसिटी दी है, तो डेंसिटी बराबर में क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी टू वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मास की बात करना स्टार्ट करेगा तो हम बोलेंगे डेंसिटी इंटू 4/3 πr³। अगर इसको r³ ले रहे तो इसको कैपिटल R में ही कन्वर्ट करो, नहीं तो गलती के चांसेस पूरे हो जाएंगे। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, काट पीट करके जो भी वैल्यू आएगी चेक करें। v = क्या आएगा, माइनस लगाना भूल गए, चलो कोई बात नहीं, 4/3 πr², और कुछ बचा है g, 4/3 πr², रो बच गया। ठीक है, ये वैल्यूज चेक करते हैं, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा जी। माइनस लगाना भूल गए, बोला था ना, अरे हाँ मैं वापस भूल गए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लगा दिया। अब इसमें भी सेम बात करी है, देख लीजिए जी क्या लिखा है। अरे हट जा रे, r से r काटा, g 4/3 πr² रो, g 4/3 πr² रो, g 4/3 πr² रो। वैल्यूज पुट करेंगे, एट द एंड हमारा जो आंसर आएगा माइनस का 6.22 × 10⁻7 जो भी आया है जूल किलोग्राम आएगा, जूल पर किलोग्राम की बात करना स्टार्ट करेगा। आसान चीज़ थी, मुश्किल नहीं बनाना, आसान ही रखना है। ठीक है,
तभी काम बनना स्टार्ट होगा, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। एग्जाम्पल की सीरीज़ और आएगी, एग्जाम्पल और आएंगे, बेफिक्र रहिए, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।